तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो प्रभु, मेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना पूछे मांगा, कभी तूने किसी से ना पूछे चाहा, कभी तूने किसी से ना पूछे मांगा, कभी तूने किसी से ना पूछे चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। दुआ में सरों को झुकाएंगे वचन के लिए। हमारे जीवते महान सामर्थी परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज के इस पहले उपवास के पहले वेडनेसडे को तेरी कलीसिया जब तेरे घर में आई है प्रभु, और जितने बहन भाई आज उपवास के साथ हैं, बहुत अच्छा लगा प्रभु। जो कुछ लोगों ने अपने हाथ को उठाकर इस चीज का प्रमाण दिया, ये उनका प्यार है प्रभु, जो 40 दिन उपवास में तेरे साथ रहकर अपनी आत्मिकता को मजबूत करेंगे और हर वो चीजों को भस्म करेंगे जो उनके जीवन में
आशीष रोकती हैं प्रभु जी। आज दुआ करते हैं पवित्र आत्मा तो हम में से हर एक को बड़ी आशीष दे। आज के वचन पर तेरा आत्मिक प्रकाशन हो खुदावन, और जो भी वचन बोला जाए उसके द्वारा तेरी कलीसिया सीखे, आशीष पाए, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे हम लोग। हालेलुया। अभी आपके सामने जो पढ़ा गया चैप्टर वो योना नबी की पुस्तक थी, उसका 3 अध्याय, 1 पद से हमने 10 पद तक पढ़ा। एक बड़ा शहर है और उस शहर का नाम निनवे शहर। निनवे शहर के अंदर के जितने लोग थे, उस शहर के जितने लोग थे, सब गुनाह में और पाप के अंदर में डूबे हुए थे। बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है, क्योंकि जब यीशु इस संसार में आए और उन्होंने भी उपवास प्रार्थना जो रखी वो इसीलिए रखी थी कि वो सामर्थ पाए और सारी दुष्ट की युक्ति को खत्म करे। परमेश्वर का वचन कहता है निनवे के लोगों के पाप गुनाह परमेश्वर के सामने बढ़ते जा रहे थे। प्रभु के लोग, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर किसी गुनहगार की मृत्यु से खुश नहीं होता। आप बड़े ध्यान पूर्वक से सुने। जितने लोग उपवास में हैं और जो उपवास में नहीं भी है, उनके लिए गुड मैसेज है। आज का एक अच्छा संदेश है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी शख्स पाप में मरे, बुराई में मरे, नफरत में मरे, जलसी में मरे। वक्त है अभी हमारे पास में जिंदगी है। बहुत सी चीजें हमारे जीवन के अंदर में आकर हमको आधम में और पाप में बांध देती है। आज के समय में एक चीज मैंने और देखी, और वो क्या चीज देखी? आज के वक्त में इंसान के जीवन से शैतान प्रेम को खींच रहा है, बाहर निकाल रहा है। आज अगर घर के अंदर में 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो शैतान ने एक कड़वा बीज बो रखा है और वो बीज आपस का प्यार क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। क्या कर रहा है? वो खत्म कर रहा है। अगर 2 दोस्त हैं, उनके जीवन के अंदर में भी अगर हम देखें तो शैतान ने उनके जीवन के अंदर में भी एक कड़वा बीज बोया है, जिसके कारणवश बाइबल कहती है कि उनके जीवन में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। प्रभु के लोग, यही चीजें जो हैं मेरे और आपके जीवन के बाइबल में लिखा है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में कि छोटी छोटी सी लोमड़ियां, बहुत गजब की बात लिखी है। छोटी छोटी सी लोमड़ियां खेतों को बर्बाद कर देती है। यानी कि आपकी एक हरी भरी जिंदगी, एक ब्लेसिंग भरी जीवन, एक फलवत जीवन को आपकी जीवन के छोटी छोटी सी कमियां, छोटी छोटी सी गलतियां, छोटे छोटे से आधर्म, छोटी छोटी सी बुराई, छोटी छोटी नफरतें और छोटी छोटी जलस और छोटा छोटा सोचना, ये हमको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर रहा है। हम
आराधना कर रहे हैं, मैं वचन को शेयर कर रहा हूं, बोल रहा हूं, यदि मेरे जीवन के अंदर में कहीं पर भी किसी के विपरीत अगर कोई भी पाप या गुनाह छोटा मोटा भी पाया जाता है तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। मेरे प्रचार से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, उसको भाएगा नहीं। और प्रभु परमेश्वर ने जब मुझको और आपको अभी जिंदगी दे रखी है, तो इस जिंदगी के अंदर में मेरे और आपके जीवन में एक अवसर है उन चीजों को आज मुझे और आपको ऐश वेडनेसडे पे क्या करना है। अभी मैंने बताया था क्या करना है, भस्म करना। हालेलुया। क्या करना है? हाँ, यकीनन के साथ कह सकता हूं कि यदि आज आप इस पवित्र उपस्थिति में, कई बार मेरे से भी लोग मेरे को भी बुरा बोल देते हैं, बुरा सोच लेते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों उनकी बुरी सोच को लेकर मुझे थोड़ी ना बुरा होना है। अगर उन्होंने अपने शब्दों से मुझको बुरा बोला है, अगर मैं एक प्रभु का दास हूं या एक अच्छा विश्वासी हूं, तो मुझे उसके बदले में उसको वैसा जवाब नहीं देना है, बल्कि मुझको तो अपने परमेश्वर में यह सीखना है कि इसके जीवन के अंदर में जो मेरे प्रति एक बुरा सोच, बुरी कड़वाहट है, ये कैसे खत्म होगी। परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन आग है, और जब ये आग प्रभु की आएगी तो ये सारी चीजें भस्म होंगी। और आग को लाने के लिए अपने जीवन में आपको फास्टिंग प्रेयर मस्ट है। उपवास प्रार्थना में आपको जाना बहुत जरूरी है। उपवास प्रार्थना में जाने पर आप बहुत सी चीजों से बचते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कोई सामने वाला कड़वी बात भी बोल जाए, मन कहता है क्या, उपवास। तो वो पीरियड अगर हम सोचें, अगर एक व्यक्ति पूरे दिन उपवास नहीं रखता तो वो बहुत सी चीजें बोल सकता, लेकिन उपवास में मैं कहता हूं 18 से 20 घंटे की तो कम से कम क्या लग जाती है, पाबंदी लग जाती है। तो 4 घंटे में, ऐसा नहीं कि अब 18 घंटे का कवर 4 घंटे में कर लो, नहीं। हमें उपवास में खाना और पानी को छोड़ना ही हम उपवास ना समझे, बल्कि मस्ट बात जो है, इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज को आपको छोड़ना है, जो आपकी ब्लेसिंग का कारण बनने से रोक रही है, जो चीजें आपके लिए रुकावट का कारण बन रही है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, खुदा ने कितनी अच्छी अच्छी सबको शक्लें दी हैं, कितना अच्छा रूपांतर दिया है, अपने हाथ से उसने बनाया। लेकिन जब निनवे के लोगों में अधर्म आ गया, पाप आ गया, तो मालूम है क्या, निनवे के लोगों को परमेश्वर फिनिश करने का। कब तक मैं इनको ऐसे पापों में, और कब तक मैं इनको ऐसे अधर्मों में देखता रहूंगा। मैं इनका अंत करूंगा, मैं इनका अंत करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, एक चीज बोलूंगा, बाइबल के अंदर में लिखा है, गुनहगार की मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं, क्योंकि इसको मालूम है इसका दाम तो मैंने चुकाया है। अगर ये फिर नरक में जाए तो मेरा इसके लिए क्रूस पे चढ़ना बेकार। और बाइबल हम इस प्रकार से कहती है, हमें वो मौका दिया, निनवे के लोगों को मौका दिया। ये उपवास की प्रार्थना में मैं सबसे कहूंगा, आप हर बुधवार को आइएगा, बहुत अच्छे अच्छे आपको आत्मिक संदेश मिलेंगे। एक भी वेडनेसडे कोई भी वो ना करे, क्योंकि ये आत्मिक आपकी उन्नति के लिए बोलूंगा, ये आपकी आत्मिक तरक्की के लिए बोलूंगा, ये आपकी ब्लेसिंग जो रुकी है उसको खत्म करने के लिए आपके जीवन में आशीष आएगी। क्योंकि निनवे के लोगों पे परमेश्वर ने जब दृष्टि करी तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से कहता है, उसने निनवे में एक बार अपने नबी को योना को भेज दिया। किसको भेजा? योना को काय के लिए भेजा? योना को इसलिए भेजा कि तू योना नबी जाकर
निनवे के लोगों को ये बता दे, क्या बता दे? 40 दिन में। कितने दिन में? और उपवास भी कितने दिन के हैं? 40 ही दिन के हैं। मैं यही तो कहूंगा आपसे, और इस वचन के द्वारा आपको गाइड करूंगा कि ये 40 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। मालूम है, ये जो महीना होता है, एक चीज और, आज मैं अपने आंगन के अंदर में बहुत सूखे सूखे से पत्ते देख रहा था, पता नहीं उड़ उड़ के कहां से आ रहे थे। ये महीना पतझड़ का महीना कहलाता है। कौन सा महीना? पतझड़ का। आप मेरी बात को गहराई से सुनिएगा, ये पतझड़ का महीना कहलाता है। अगर पुराने पत्ते सूखे हुए गिरेंगे नहीं तो नई कोपले आपके जीवन में नहीं आएंगी, आपकी नई आशीषें नहीं आएंगी। जब तक आप पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुरानी आदत, पुरानी चीजों को खत्म इन उपवासों में नहीं करेंगे, नई कोपले और नई हरी पत्ती और नए फल आपके जीवन में नहीं। ये आपके हाथ में। पतझड़ इसीलिए साल में एक बार आता है कि पत्ते झड़े और उसके बाद में, कुछ समय के बाद में आप बड़ा शानदार पेड़ देखते हैं, हरा हरा सा, और वो हरियाली एक दिन घनी हो जाती है। आपके जीवन को इसी प्रकार से परमेश्वर आत्मिक रीति से ब्लेस करना चाहिए। जब योना निनवे में पहुंचा तो हम इसके चौथे पद को अगर पढ़ेंगे तो बाइबल लिखा है, योना नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पे निनवे क्या किया जाएगा? उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का क्या किया गया? प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट उड़ा। 40 दिन में, 40 दिन के अंदर में ये निनवे पलट दिया जाएगा। अब आप ये सोचिए, निनवे पलट दिया जाएगा या निनवे के लोग पलट दिए जाएंगे? निनवे के लोग अधर्म में थे, निनवे के लोग पाप और गुनाह में थे। प्रभु के लोगों, उनके पाप की बदबू परमेश्वर देखता था, और उनका पाप इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। परमेश्वर ने कहा अपने नबी योना से, हालांकि ये भी जाने में आनाकानी कर रहा था, 3 दिन मगरमच्छ के पेट में ये भी रहा, ये भी आनाकानी कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां मगरमच्छ को आज्ञा दी, उगल दिया, और ये निनवे में पहुंच गया, और निनवे में इसका प्रचार आरंभ हुआ। ये आरंभ हुआ आज की इस पवित्र शाम में। परमेश्वर का वचन कहता है 40 दिन में ये निनवे के लोग एक भी नहीं बचे, क्योंकि ये पाप में, गुनाह में, पाप और गुनाह में रहकर मैं और आप कदापि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तब बाइबल में लिखा है कि निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की, स्वीकार की, प्यार किया उन्होंने वचन से। प्यार इसलिए किया, कम से कम वचन ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्या कर दिया? बता तो दिया, साबित तो कर दिया वचन ने आकर कि तुम इस तरीके से अपनी आत्मा का लॉस उठाओगे, तुम्हारी आत्मा नरक में जाएगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज मुझ पर बैठ जाता था, अपने नीचे मालूम है क्या बिछाता था? राख बिछाता था। हम लोग तो खैर अपने नीचे राख नहीं बिछा रहे, और ना ही हम लोग टाट ओढ़ रहे। राख जो थी इस चीज को दर्शाती थी, अगर कोई चीज है उसको जब जला दिया जाता है, कोई चीज है उसको जला दिया जाए तो जलाने के बाद में उस चीज की क्या बन जाती है? राख बन जाती है। इसलिए इसको राख बुधवार कहा जाता है, भस्म बुधवार, यानी कि
राख बिछाने की विधि जो थी उस पूर्व काल के अंदर में पाई जाती थी कि जब लोग उपवास में होते थे और अपने जीवन में गुनाहों का रियलाइज करते थे, पश्चाताप करते थे, तो वो राख पर बैठते थे, टाट कोड़ लेते थे। टाट कोड़ लिया, अब कुछ नहीं देख रहे, किसी को नहीं देख रहे, लेकिन अंदर ही अंदर राख पे टाट ओढ़कर परमेश्वर की दुहाई दे रहे, प्रभु हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर। वो भी उपवास के साथ। खाना तो छोड़ दिया, लेकिन पॉइंट वाली चीज, असली चीज जो वो छोड़ते थे, वो जो छोड़ रहे थे, वो अपने पापों को छोड़ते थे। जब बाइबल में लिखा है कि जब निनवे के राजा के कानों में ये सुसमाचार पड़ा, निनवे के राजा के कानों में ये बात आई, तो बाइबल में लिखा है निनवे के राजा ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए। राजा लोग शाही वस्त्र पहनते, उन्हें अपने शाही वस्त्र को उतार दिया। और बाइबल में लिखा है राजा भी टाट ओढ़कर राख पर बैठ, क्योंकि उसको मालूम है या तो बर्बाद हो या आबाद हो, दो चीजें। मेरी और आपकी जिंदगी में अगर गुनाह में रहोगे, खाना पानी छोड़ना ये अच्छी बात है कि हम प्रभु के साथ रिलेशन करते हैं, उपवास में, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज छोड़नी है, जो त्यागनी है, जो खत्म करनी है आपको और मुझको, वो पॉइंट वाली बात यह है कि निनवे के राजा भी उतर के अपने राज सिंहासन से उतर के खड़ा हो गया, अपने कपड़ों को उतार दिया। कपड़ों को, अपने शाही वस्त्रों को उतारने का क्या प्रतीत होता है? उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे बहुत नम्र और दीन कर दिया। नंबर 2, उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर, मान ली। राजा ही ने केवल अपनी गलतियों को नहीं माना, मालूम है उस शहर के अंदर में जिसमें 1,20,000 लोग रहते थे, वहां पशु भी बहुत थे, पशु भी बहुत थे और पक्षी भी बहुत थे। देश का राजा अपनी प्रजा को बचाने के हित में, आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते जो आपको खुदा ने मुझको दिया है आपके बचाने के लिए, इस वचन को मैं आपके साथ इस उपवास के दिन में बोल रहा हूं कि निनवे का राजा अपनी प्रजा के हित में कह रहा है, कोई इंसान अब ना कुछ खाएगा, ना कोई इंसान कुछ पिएगा, ना जानवर कुछ खाएगा, ना पशु कोई कुछ खाएगा, ना पक्षी कोई खाएगा। हम सब मिलकर, हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, हम सब एक जगह क्या हो जाएं? इकट्ठे हो जाएं, और हम सब एक जगह पर इकट्ठे होके परमेश्वर की दुहाई दें। 8वें 9वें पद में लिखा है, और अपने कुमार्ग से, अपने पापों से, अपनी गलतियों से, अपने हर प्रकार के गुनाहों से मुझे और आपके लिए ये वचन आ रहा है, क्या करें? क्या करें? फिर जाए। बड़ा कड़वा होता है वचन, लेकिन सच्चाई यही है कि आप और मैं अगर वचन से सुनने के बाद में भी मैं और आप उसी कठोरता के अंदर में पाए जाते हैं, तो वो कठोरता के कारण हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। स्वर्ग का दरवाजा बंद है, आपकी ब्लेसिंग आना बंद है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कलाम कहता है, देखिए जिस जगह को यीशु परमेश्वर पूरी तरीके से बर्बाद करने जा रहा था, 1,20,000 व्यक्ति उस नगर में रहते थे, सबकी बर्बादी और तबाही होने जा रही थी। लेकिन क्या हुआ? सब लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। क्या हो गए? हम लोग यहाँ पे सब लोग क्या हुए? काय के लिए इकट्ठे हुए? बताइए, बताओ भाई। इकट्ठा काय के लिए हुए हैं? इकट्ठा होने का रीजन
समझिए कलाम क्या कहता है प्रभु के लोगों। 8वें पद में मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो करते हैं क्या करे, इसलिए जमा हुए। इनको लेंट्स डे भी बोला जाता है, उपवास के लिए। हम सब पश्चाताप करें। कोई दूध का धुला नहीं है, हम भी दूध के धुले हुए नहीं है। हमसे भी गलतियां होती है, किसी से छोटी गलती होती है, किसी से बड़ी गलती होती है। चोरी खीरे की हो या हीरे की, चोरी तो चोरी। छोटा पाप हो बड़ा पाप। और यहां पे लिखा है जब राजा ने एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, तो 10वें पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। ये शहर जो पूरी तरीके से तबाह होने जा रहा था, ये शहर जो बर्बाद होने जा रहा था, इस शहर की जो तबाही, हर एक मनुष्य पशु सबका अंत निश्चित था। जमीन पे तो अंत था, नरक में भी जाएंगे। जमीन पे तो धर्मी भी मरता है, लेकिन स्वर्ग उनको नसीब नहीं होगा, अधर्मी को। लेकिन परमेश्वर का कलाम 10वें पद में बहुत अच्छी बात कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से क्या हो रहे, फिर रहे। हालेलुया। अब परमेश्वर हम लोगों को देख रहा हो, हमें भी तो देखता है। जब वो 1,20,000 को एक बार में देख सकता है, अरे वो पूरी दुनिया को देखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मेरी आंखें सब जगह लगी रहती है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो अपने कुमार्ग से क्या हो रहे, फिर रहे, तब कितनी अच्छी बात लिखी है। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्या कर दी, बदल दी। अब मेरे लिए और आपके लिए अगर कहीं पर कोई आत्मिक हानि हो रही है, या मेरी और आपकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग रुक रही है, तो कहीं ना कहीं निनवे के लोगों का अगर गुनाह परमेश्वर क्षमा करके अपनी इच्छा को बदल सकता है, तो आज की इस पवित्र शाम में परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भी अपनी इच्छा को बदल सकता है। जब परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ कर सकता, वो उपवास में रो रो के पश्चाताप कर रहे थे, रात पे टाट ओढ़ कर बैठे हुए थे और रो रहे थे। उन्होंने उन सारी चीजों को, गुनाहों को भस्म कर दिया। जब वो उठे रात पर से, उनके चेहरे खुशी से भर गए, उनके चेहरों पे स्माइल आने लगी, उनके चेहरे आनंद में भर गए। क्यों भर गए? कि वो चीजें हैं जो उनको बांध रखी थी, वो कठोरता जो उनके अंदर में बंधी हुई थी, वो सारी चीजें, पत्थर जो बंधे हुए थे, वो सारी चीजें जल के क्या हो गई, वचन ने भस्म हो गई सारी चीजें। और जब तक वो आपके जीवन में भस्म नहीं होगा, तब तक मेरी और आपकी बरकतों पे रुकावट बनी रही। भस्म करना, काय के लिए वो सब इकट्ठे हुए थे? पश्चाताप करने के लिए। एक चैप्टर और पढ़े, योएल की पुस्तक 2 अध्याय, 1063 नंबर पेज, नए नियम की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक 1063 नंबर पेज पर जब आप इस पद को देखेंगे, और यहां पे परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम 2 अध्याय के 15वें पद में इस प्रकार से बाइबल कहती है। 15वें पद में लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ। काय का दिन ठहराओ? आज उपवास का दिन शुरू हो गया। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। हालेलुया। किसको इकट्ठा करो? काय के लिए? पश्चाताप। अगर कोई किसी से नाराज है तो उसके पास जाइए प्यार से, भाई आज के बाद में वचन ने आज मेरे को, मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने कहा है
मुझे नाराजगी अब तुझसे नहीं रखनी। हालेलुया। अगर कोई मुझसे नाराज है तो वो भी मेरे से आके कह देना। हो सकता है कोई मन में नाराज हो, और बाइबल तो कहती है मनो गुर्दों को जांचने वाला तो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। कोई अगर मुझसे भी नाराज है, हो सकता है मेरे से नाराजगी करके उसने अपनी आशीष रोक रखी हो, तो वो भी आके मिल लीजिएगा। पास्टर साहब, मैंने ऐसा सोचा था, ऐसी सोची थी, आपके रास्ते सीधे हो जाएंगे। कलीसिया में जितने लोग आते हैं, कलीसिया ये एक दुल्हन है, पवित्र दुल्हन। हम सभी को होली होना, पवित्र होना। इसलिए इस जगह पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो और लोगों को इकट्ठा करो। हालेलुया। लोगों को क्या करो? इकट्ठा करो। इन उपवास में हमें इकट्ठा काय के लिए किया गया है? लोगों को इकट्ठा करो। और लिखा सभा को क्या करो? सभा को पवित्र। हालेलुया। क्या करना है? सभा को, यानी कि इस सभा में जितने भाई बहन आए हैं उनको क्या करना है? ये वचन उपवास में कलाम कह रहा है, सभा इकट्ठा करो और सभा को पवित्र करो। सभा को क्या करो? पवित्र करो। आज ही की बात है, एक जगह में गया, कुछ मेरा चीज रखी थी, तो करीबन 8-9 हजार का सामान था। वो बोले हमने तो दे दिया। मैंने कहा मुझसे तो पूछ तो लेते। मैंने ये भी इतना भी नहीं कह पाया कि आप मुझसे पूछ लेते। मैंने कहा छोड़ दो, लेकिन अपने मन को सामने वाले के लिए कैसा रखो? कैसा रखो? पवित्र रखो, पवित्र रखो, पवित्र रखो। हो सकता है हमारे जीवन में कोई हमारे जीवन में ऐसी कड़वाहट हो रहा है, लेकिन आपको उसके लिए बाइबल लिखा है, बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि बुराई से भलाई करके बुराई को क्या कर लो? जीत लो। अरे आप परमेश्वर के बेटे बेटे। वो कह रहा है सभा को इकट्ठा करो, सभा को इकट्ठा करो और वचन का प्रचार करो और सब लोगों को पवित्र करो। अब देखिए क्या करा? सभा को पवित्र करो, करा पुरानियों को भी बुला लो। किसको? अब बहुत से तो बुजुर्ग कहते हैं अब मेरे से तो चला ही नहीं जाता। वचन कह रहा है पुरानियों को भी जमा करो। और क्या कह रहा है? बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो। दूध पीते बच्चों को भी ले आए माए। वो ये ना कहे अरे बच्चा रोता है, अरे बच्चा रोता है। बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं अरे पास्टर साहब मैं नहीं आ पाती सभा में। वचन कह रहा है सभा में लोगों को सभा इकट्ठा करो, उनको पवित्र करो। बहुत सी माओं के एक्सक्यूज होती है, मेरा बच्चा रोता है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, एक मुस्लिम बहन से, उनकी दुआ थी। मैंने कहा आइएगा, हालांकि वो बच्ची उद्यमी तो है, करती तो उद्यमबाजी है, लेकिन वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? पुरानियों को भी ले आओ और माए अपने बच्चों को भी ले आए। और आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, और क्या लिखा? दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से। पता चला क्या होगा? पास्टर साहब अभी तो लड़की की शादी हुई, अभी नई दुल्हन कहां जाएगी? वो तो कमरे में। ऐसे ही तो होता है। अरे नहीं, वचन कह रहा बाहर निकलो, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, इकट्ठा हो और इकट्ठा होके सभा को पवित्र करो। हम सभा को इस वचन के द्वारा पवित्र कर रहे हैं। आपके मन को, आपके दिमाग को साफ कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, हमारे प्रति। कभी कभी हमें भी गुस्सा आ जाती है, लेकिन नहीं, बाइबल लिखा तेरा गुस्सा सूर्य ढलने से पहले क्या हो जाए? शांत हो जाए। वचन अगर आप जानते, थोड़ी देर तो गुस्सा आ जाता है, इंसान है क्या करे? जब कोई कुछ ऐसा कर देता है गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो ऐसा थोड़ा है कि हर समय गुस्सा में खड़ा रहे। नहीं, आपको गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। तेरा सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध, तेरा गुस्सा खत्म हो जाए किसी की भी प्रति है। तो वचन कह रहा है दुल्हन को भी ले आओ, दूल्हे को भी ले आओ, पुरानियों को भी ले आओ, बच्चों को भी ले आओ,
दूध पीते वाले बच्चों को भी ले आए, माएं गोदों में उठाए और बच्चों को लेके घर में आ जाए। काय के लिए लेके आए कि याजक परमेश्वर के वचन के द्वारा सभा को उपवास के दिन क्या करे, पवित्र करे, आपको पवित्र करे। और क्या करे याजक के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है। और याजक 17वां पद पढ़ रहा हूं, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें। क्या करें बताइए, क्या लिखा? वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर क्या खा, तरस खा, और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहां रहा। याजक की भी रो रो कर, आंसू बहा कर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। ये बाइबल कह रही है। हमें भी रोना पड़ रहा है, हमें बहुत लोगों के लिए रोना पड़ता है। अलग अलग तरीके, अलग अलग विषय, अलग अलग समस्याएं, लेकिन एक याजक के अंदर में जो परमेश्वर से स्नेह करेगा वो अपने लोगों के लिए आंसू बहाकर रो रो के भी प्रार्थना करेगा, ताकि उनकी क्या हो सके, भलाई हो सके। इकट्ठा करो। आज प्रभु का धन्यवाद हो, फर्स्ट वेडनेसडे में आज पीछे तक लोग इकट्ठा है, लेकिन अगले वेडनेसडे पे ऐसा ना हो कि बस आगे आगे के रह जाए। हमें हर वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट उपवास के दिन है, इसमें हमें समझने की जरूरत है। और तब याजकों ने उन लोगों के लिए इकट्ठा करके खुदा से प्रार्थना करी, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करी। और तब बाइबल में कहा प्रजा के लोग परमेश्वर के आगे दीन हो गए, नम्र हो गए, इतने ज्यादा हम्बल हो गए कि वो जब उठे तो उन्होंने सारी चीजों को अपनी जिंदगी से भस्म कर दिया, पवित्र हो गए, साफ हो गए। आज यही तो परमेश्वर आपसे चाहता है। एक पुस्तक और पढ़ेंगे आखिरी, नहमीया की पुस्तक, एजरा नहमीया की पुस्तक में आपको बताऊं, ये मिलेगी 589 नंबर पे, 589। ये आखिरी पुस्तक पढ़ के वचन में चलेंगे हम लोग लास्ट में। 9 अध्याय, और 9 अध्याय के पहले और दूसरे पद को हम देखते हैं और तीसरे पद को। तो लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजराइली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले इकट्ठे हुए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के आधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को उपवास के साथ। इजरायली राख पर, ये भी राख पे बैठ गए, टाट ओढ़ के ये भी बैठ गए। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम कहता है, वो क्या कर रहे थे, अपने भी पाप मान रहे थे और अपने पुरखाओं के भी पाप को मान रहे थे। ये आयत बहुत अच्छी लगी, तीसरी आयत, कि वो 1 पहर परमेश्वर के क्या करते थे, वचन को पढ़ते थे। हालेलुया। 1 पहर परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। और जब वो वचन को पढ़ते थे, ये वचन के याकूब की पुस्तक कहती है आयना, जब वचन को पढ़ते थे फिर वो वचन बताता था, इसमें लिखा झूठ मत बोल, बुराई मत कर, और ये झूठ मेरे अंदर था। तो ये दूसरे पहर में वचन को पढ़ने के बाद में इस चीज को भस्म करते थे, उन चीजों का अंत करते थे, खत्म करते थे, घमंड को खत्म करते थे, नफरत को खत्म करते थे, बुराई को खत्म करते थे। एक साथ मिलकर ये भी इकट्ठा होके रात पर टाट ओढ़ के परमेश्वर की दुहाई देते थे, एक समय वचन पढ़ते थे। इसलिए मैं आपको बताता रहा हूं, जितने लोग उपवास में हैं, जितने लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ अगर आपकी 8 बजे की ड्यूटी है तो 6 बजे उठे कम से कम, और 6 बजे उठ के आप थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद वचन को पढ़ना शुरू करें। और वचन को पढ़ने के बाद वचन जो आपको बताए, ये चीज मेरी लाइफ में है और नहीं होनी चाहिए थी,
दूसरे पट में आप प्रार्थना करें, प्रभु आज से इसी वक्त से मैं इस सारी नफरत को, जलसी को, बुराई को, घमंड को, लालच को, स्वार्थ को, बुरी अभिलाषा को मैं भस्म करता हूं। एक पैर पढ़ना है और दूसरा पैर जीवन में रियलाइज कर पश्चाताप। मनुष्य के जीवन में जब तक पश्चाताप नहीं होगा तो उसकी ब्लेसिंग आत्मिक और संसारिक, याद रखिएगा, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं, बहुत अच्छी दुआ कर सकता हूं, लेकिन मैं ब्लेसिंग तब तक आत्मिक रीति से नहीं हो सकता जब तक मेरा जीवन सभा को पवित्र करो। और याजक भी रो रो कर कलीसिया के लिए क्या करे? प्रार्थना करे। इसलिए प्रार्थना करे कि सभा पवित्र हो जाए। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम लोग दुआ करेंगे। हमारे जीवते महान सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, बहुत ही नम्रता, बहुत ही दीनता के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं रब्बी। एक बार फिर से दुआ और धन्यवाद करते हैं आज के इस पहले दिन के वेडनेसडे के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो कलीसिया को अपने घर में लेके आए, इकट्ठा किया प्रभु। वचन भी कह रहा है लोगों को इकट्ठा करो, जमा करो, कि वो सब मिलकर यहोवा परमेश्वर की दुआएं दे, अपने पापों का अंगीकार करें, उनको राख बना दे, और जब वो उठे तो राख नीचे हो और वो स्वतंत्र हो जाए। प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु जी, आज पिता हमारी कलीसिया में आपस में प्रेम का आत्मा दे दे, प्रेम का आत्मा दे दे। नफरत, बुराई, जलसी, हर चीज मुझ में से और मेरी कलीसिया में से निकाल दे परमेश्वर। हमें पवित्र कर दे प्रभु जी, हमें साफ कर दे प्रभु जी। कहीं पर हमसे गलती या अधर्म, बुराई हुई हो, पाप हुआ हो, तो तेरा बेटा होने के नाते अपनी माफी मांगता हूं। उपवास में इस वेदी के सामने अंगीकार करता हूं कि हम इंसान गुनहगार हैं, लेकिन तू इस संसार में धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन गुनहगारों के लिए आया, और उसमें सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं परमेश्वर। लेकिन मुझ पापी गुनहगार पर जब तूने दया करी तो मेरी कलीसिया पर भी तू दया करेगा। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। जमायत को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।